चाहूंगा इस जुमले पे। दूसरी वजह रही दुनिया, तो रजा को अपनी दुनिया की परवाह नहीं तो किसी और की दुनिया की परवाह क्यों करे। बेशक बेशक। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। जी, आला हजरत ने कहा रहा मजहब का मतलब रिलीजन, तो रिलीजन से कोई मतलब नहीं। रहा सियासत का मतलब, रहा दुनिया सही करने का मतलब, तो रजा आला हजरत को अपनी दुनिया की परवाह नहीं तो किसी और की दुनिया की परवाह क्यों होगी। मैंने कहा हुजूर फिर तुम्हारा मकसद क्या है, दुनिया में क्यों आए, कलम चलता क्यों है, किताबें लिखते क्यों हो, अल्लाह अल्लाह इतना उलूम व फनून में महारत क्यों। तो तुरबत आला हजरत से आज भी आवाज आ रही है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये तस्वीर देख रहे हो किसकी है, बड़ा कमाल है। लंगोट में आए थे, नोट में है, इनका बड़ा कमाल है। ग्रांट थी अपने दौर के, मगर आला हजरत से मिलने गए तो मिलने से इनकार कर दिया। अरे बोल दो, ग्रांड है मगर आला हजरत से मिलने गए, नहीं मिलूंगा। क्यों मिलना क्यों चाहते हैं, इसलिए कि मेरे दीन के हैं नहीं जो मेरा दीन सीखे। अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए। जिस आला हजरत का उर्से पाक आज शुरू हुआ, वही आला हजरत आला हजरत आला हजरत ऐसे ही नहीं। आला हजरत मिलने गए, कहा नहीं मिलूंगा, बड़ी बड़ी शोर लगाई गई, हुजूर मिल लीजिए। कहा मिलना क्यों चाहती, वजह तो बताएं। मेरे दीन से मिलेंगे नहीं क्योंकि मेरे दीन के हैं नहीं, मेरे रिलीजन के हैं नहीं, मेरे मजहब के हैं नहीं। अब रहा दूसरा ऑप्शन, दुनिया, सियासत की वजह से, दुनिया की वजह से। तवज्जो आ गई चाय। अच्छा अब तो गर्मी बहुत है, ठंडी थोड़ी होगी, क्या हो जाएगी है? अगर देखो खराब हो जाए तो पिला दो है। अरे पी लो, चलो कोई बात। अरे बात जगह बड़ा काम खराब हो गया, बोले खुद ने तो पी ली होगी और हमें पीने नहीं दे। मगर देखो हकीकत यह है कि मैंने चाय पी नहीं, मगर तुम पी लो, कोई बात नहीं। लेके आओ शेख मेरे भाई, देखो चाय पीनी है, बातें नहीं पीनी है। अगर तकरीर पिएगा तो काम खराब हो जाएगा। चाय का काम मुंह से करना, लबों से करना है, जबान से करना है, और तकरीर का काम जो है वो कानों से करना है। कान इधर होना चाहिए। और देखो अब सुभान अल्लाह भी मत बोलियो हाथ उठा के, अगर कब हाथ में आ जाए सुभान अल्लाह का भी किसी खोपड़ी जला दे, समझ रहे हो, ख्याल रखियो। अगर मैं कहूं तब भी मत बोलना, अगर मैं कहूं बोलो तो तब भी मत बोलना, इसलिए हम हाथ उठा के, एक्सीडेंट हो गया तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा जल्दी से एकदम पिला दो इनको चाय, बिना बातें किए हुए। एक आध जग में और ले आओ पीछे से बाट, मगर हाँ अभी खवातीन में औरतों में मत भेजना, हाँ इंशाल्लाह नहीं मिलेगी उन्हें भी, उनका हक नहीं मारा जाएगा। मैंने थोड़ी पी है अभी, मतलब ये फिर काम बढ़ जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। बोले दरअसल अब आला हजरत से मिलने के लिए गए, आला हजरत ने मिलने से इनकार। समझ में आ रही है आपके, कब मिलना क्यों चाहती है, मेरे दीन के हैं नहीं जो दीन सीखे। दूसरी वजह रही दुनिया, तो तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पे। दूसरी वजह रही दुनिया, तो रजा को अपनी दुनिया की परवाह नहीं तो किसी और की दुनिया की परवाह क्यों करे। बेशक बेशक। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। आला हजरत ने कहा रहा मजहब का मतलब रिलीजन, तो रिलीजन से कोई मतलब नहीं। रहा सियासत का मतलब, रहा दुनिया सही करने का मतलब, तो रजा आला हजरत को अपनी दुनिया की परवाह नहीं तो किसी और की दुनिया की परवाह क्यों होगी। मैंने कहा हुजूर फिर तुम्हारा मकसद क्या है, दुनिया में क्यों आए, कलम चलता क्यों है, किताबें लिखते क्यों हो, अल्लाह अल्लाह इतना उलूम व फनून में महारत क्यों। तो तुरबत आला हजरत से आज भी आवाज आ रही है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहब क़िबला
सुभान अल्लाह सुभान। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा खैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अच्छा ये बड़ी खतरनाक चीज है ये जो है ना ये बड़ा खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है ये। कैसे? एक चीज और बताऊं मैं आपको। अच्छा पैसे की जगह कहाँ है? जेब। पैसे की जगह दिल नहीं है। पैसे की जगह अगर ये दिल में आ गया तो काम खराब है। आइए भाई नईम साहब आइए, कहां से नाजिल हो गए? हैं? अल्लाह ही जाने कौन बशर है, कौन छोड़ के गया तुम्हें? अब देखो गड़बड़ मत करिए, खामोशी में बैठे रहिए। हाँ ये जगह जगह जलसों में जहां भी पता लग जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। जल्दी चाय पी लीजिए। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि कोई पुरमग्ज बात आप मिस ना कर दें, इसीलिए मैं बस में बातों में मैंने बताया ये पैसा इसकी जगह जेब है दिल। अगर ये दिल में आ जाए तो फिर काम खराब हो जाता है। ये दिल में नहीं आना चाहिए। अपील ही सबने, और जो नहीं पी रहा है उसे जबरदस्ती मत पिलाओ। ऐसा नहीं है चाय नहीं पियोगे तो सवाब नहीं मिलेगा। हाँ जब दिल कर रहा तो पी सकते हो। दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चाय इतना दम इसलिए ले रही है गर्मी है, जाड़ों में तब तक कब की खत्म हो गई होती है। अब तक पी ली होती है आपने, अब गर्म हो रही है चाय। एक तो गर्मी, फिर गर्म चाय, फिर पसीना, न जाने कब मुक्ति मिलेगी इस चाय से। अल्लाह करे जल्द वो दिन आ जाए कि चाय से छुटकारा मिल जाए। इनकी समझ में आ गई? इनकी समझ में आई जो मैंने कहा? आई या नहीं आई? ऐसे लगा दिया। आ गई? हंसना नहीं, खिलखिला के हंसने से दिल मुर्दा होता है। खिलखिला के हंसने से, जो आवाज से हंसते हैं खिलखिला के हंसते हैं, उनका दिल मुर्दा होता है। और दिल मुर्दा हो गया तो फिर कोई बात असर नहीं करती। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहता हुआ सुना होगा, साहब पहले के इमाम, पहले के उलमा बड़े अच्छे थे, उनकी बात डायरेक्ट दिल पे असर करती थी। उनकी बात अब तो कितने ही बता दें, कितने ही समझा दें, असर ही नहीं कर रही। तो मैं कहूंगा साहब मैं 15वीं सदी का मौलाना हूँ, ये 15वीं सदी के इमाम है, ये 15वीं सदी के इमाम है। 14वीं नहीं चल रही है, अब कौन सी सदी है? 15वीं है ये। हाँ हम हैं 15वीं के, मगर एक बात तो बताओ, कुरान तो वही है या कुरान भी बदल गया? हदीस तो वही है। मेरी बात असर ना करे मगर ये बताओ कुरान की बात भी क्यों असर नहीं कर रही, हदीस की बात भी क्यों असर नहीं कर रही? तो कुरान करीम की एक आयत हमें बताती है। बात ये नहीं कि बताने वाले कौन है, बात ये है कि लोगों के दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। लोगों के दिल और पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया तो फिर कोई बात वो कबूल नहीं करेगा। इसलिए दिल साफ सुथरा रहना चाहिए। और खवातीन में आपने देखा होगा इमोशनल कमजोर होती हैं, ये रोती भी बहुत हैं, हंसती भी बहुत हैं, इसीलिए खिलखिला के हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। कभी मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराने से बहुत बरकतें हासिल होती हैं, लेकिन खिलखिला के नहीं हंसना चाहिए, दिल मुर्दा होता है। अब मैं बता रहा था ये पैसा बहुत कीमती है जनाब। एक बात मैं आपसे कहूंगा, ये बताओ जितना किस्मत में है मिलेगा तो? अरे मिलेगा ना। मेरी किस्मत में जितना है कोई रोक नहीं सकता, और जो मेरी किस्मत में नहीं है तुमसे जबरदस्ती निकलवा नहीं सकता।
और ये जरूरत भी है, इसलिए कि पैसा होगा तो इंसान घर बनाएगा, पैसा होगा तो मस्जिद बनाएगा, पैसा होगा तो मदरसा बनाएगा, पैसा होगा तो गरीबों की खिदमत करेगा, पैसा होगा तो यतीमों को सहारा देगा, पैसा होगा तो उम्रा करेगा, पैसा होगा तो हज करेगा, पैसा होगा तो दीनी काम में उठाएगा। तो पैसा तो जरूरत है। पैसा नहीं होता तो हमारी गाड़ी में तेल कहाँ से डलता, मुलाकात कहाँ से होती। तो पैसा तो जरूरत है, पैसा जरूरत है। अगर पैसा नहीं तो खाओगे कैसे, पियोगे कैसे, पहनोगे कैसे। तो पैसा तो जरूरत है। मगर जनाब सुनो, पैसा जिंदगी के लिए है, मगर जिंदगी पैसे के लिए नहीं है। और आज का दौर यही है कि साफ जीना है तो पैसे के लिए, मरना है तो पैसे के लिए। सुबह हो तो पैसा, शाम हो तो पैसा, रात हो पैसा, कैसे ही हो पैसा। अगर बच्चा बाहर काम कर रहा है और दूसरा बच्चा अलग काम कर रहा है, पड़ोस का ही, वो 50,000 रुपए कमाता है, तो बाप अपने बेटे का कांधा पकड़ के कहता है, तू इतनी पीछे क्यों रह गया, ये तो बता दे, तेरी 20,000 से आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। अगर वही बच्चा 25,000 ला के दे दे, सैलरी 20,000 की थी, बाप ये नहीं पूछेगा 5,000 एक्स्ट्रा आए कहां से, आए कहां। अरे भाई जब 20,000 की सैलरी है तो ये 5,000 कहां से। दलाली हो, करप्शन हो, कुछ भी हो, कमीशन हो, मतलब ये नहीं कि पैसा हो चाहे कैसा भी हो। बताओ कितनी दलाली है, कितना करप्शन है, हर चीज में दलाली। राजमिस्त्री काम कर रहा है तो पता लगा सेटिंग कर रहा है कि ये के सीमेंट आएगा तो उस दुकान से आएगा, सरिया आएगा तो उस दुकान से आएगा, बजरी आएगी तो उस दुकान से आएगी। कारपेंटर है तो काम कर रहा है तो पता लगा कि फला दुकान से आएगी, फला दुकान से आएगी, और 10% पहले से फिक्स है। कोई ऐसा काम है कि जिसमें दलाली ना हो। अब तो यह है कि लोगों ने मुर्दे के कफन तक में दलाली खाने लगे, तीजे के चनों तक में। और ये अपना तजर्बा बता रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ। मुसलमान की हालत ये है कि तीजे के चनों में भी दलाली मार ले। सोच सकते हो आप, मुर्दे के कफन में दलाली मार ले, सोच सकते हो आप। आज सताए जा रहे हो, मारे जा रहे हो, इज्जतों का पामाल किया जा रहा है। रोना बाद में, रोना पहले ये तो देखो कि हम कहां पहुंच गए। हमारी हालत क्या हो गई, हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम किधर जा रहे हैं। नमाज हमसे दूर है, हम नमाज से दूर हैं। दाढ़ी हमारे चेहरों पे नहीं, झूठ हम हमेशा बोलते, पूरे दिन में जब भी बोलते झूठ बोलते, और सच मुश्किल से कभी कभार धोखे में निकल जाता है। सच्चे पक्के मुसलमान, इसमें कोई कमी नहीं है। दलाली खाएंगे, करप्शन करेंगे, कमीशन लेंगे, है सच्चे पक्के मुसलमान। गरीब को सताएंगे, यतीम को सताएंगे, भाइयों की मैंने काटेंगे, अल्लाह अल्लाह गरीब को दबाया जाएगा, सताया जाएगा, है सच्चे पक्के मुसलमान। किस चीज के, मैं बताता हूँ किस चीज के मुसलमान है आज के दौर के। मुसलमान है बिरयानी के, मुसलमान है कोरमे के, मुसलमान है खाने की बात आ जाए तो न 10वें का छोड़ेंगे, न 20वें का छोड़ेंगे, न 40वें का छोड़ेंगे, न भक्ति का छोड़ेंगे। जैसे किसी का इंतकाल हुआ, साहब दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। बोले यार रात तो सही सोया था। पहले अटैक होता था रुलाने वाला, अब तो साइलेंट अटैक हो रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, एंजियोग्राफी होती है, तब पता लगता है कि जनाब आपको अटैक हो गया है। साइलेंट अटैक है, खामोशी वाला अटैक। पहले अटैक होते थे जिनकी हेल्थ अच्छी हो, जो तंदुरुस्त होते थे, एजिड होते थे। अब तो हमने 4-4 साल के बच्चों को अटैक होते हुआ देखा है। पैदाइशी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उन्हें कैंसर हो रहा है। पैदाइशी बच्चे को शुगर हो रही है। मुझे ये तो बताओ कितनी बोरी चीनी खाली होगी पैदाशुदा बच्चे ने। आप जाओ तो सही, बड़े बड़े अस्पतालों का मुआयना तो करो, देखो तो सही 100 बीघा जमीन की हैसियत क्या है, 1 करोड़ रुपया आपने बिल्डिंग में लगाया, उसकी हैसियत क्या है। आप ऑडी में घूमते हो, आप बड़ी कार में घूमते हो, आप अल्लाह अल्लाह
मर्सिडीज में घूमते हो। एक मर्सिडीज की हैसियत क्या है? हमने देखा है 500 बीघा जमीन बेचने के बाद भी इंसान अपने बाप को नहीं बचा पाया है, अपनी माँ को नहीं बचा पाया है। तो इतराना इन मकानों पे नहीं है, जमीनों पे नहीं है, शोहरत पे नहीं है, इसलिए कि जमीन खत्म हो जाएगी, शोहरत खत्म हो जाएगी। आज जो तू खूबसूरत चीज देख रहा है, मेरी आंखें तो देखो कितनी खूबसूरत है, चश्मा ने गजाला है, मेरा रुखराना तो देखो, मेरा बेहतरीन कद तो देखो, मेरे हेयर स्टाइल तो देखिए, मैंने 3000 रुपए में बाल कटवाए हैं, मेरी ड्रेसिंग देखिए, अल्लाह अल्लाह 3 पीस मैंने एक कलर का पहना मैच करा, मेरे शूज तो देखिए साहब, फुला ब्रांड का पहनता हूँ, फुला ब्रांड का पहनता हूँ, राडो की घड़ी यूज करता हूँ साहब, अल्लाह अल्लाह रिबॉक का शूज पहनता हूँ, फुला ब्रांड यूज करता हूँ, फुला ब्रांड यूज करता हूँ, फुला ब्रांड यूज करता हूँ। मगर समझो तो सही, आप गौर तो करो, ये सारे ब्रांड दुनिया में रखे हुए रह जाएंगे, किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी की कोई औकात नहीं है, इसलिए कि दुनिया में बड़े बड़े सत्ताधारी, बड़े बड़े कुर्सी वाले आ गए, उनकी कुर्सियां खत्म हो गई, उनकी सत्ता खत्म हो गई, उनका नाम खत्म हो गया, उनका मिशन खत्म हो गया। क्या आपने नमरूद का नाम नहीं सुना? नमरूद खत्म हो गया, नमरूद का मिशन खत्म हो गया। क्या आपने फिरौन का नाम नहीं सुना, जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। फिरौन अपने आप को खुदा कह रहा है, मुझे सजदा करो, फिरौन कह रहा है मैं रब हूं, मुझे सजदा करो। मगर तुमने देखा नहीं, जब अल्लाह की पकड़ आई तो पानी में डूब गया। बेशक देखा नहीं बेशक तुमने? जैसी पकड़ आई पानी में रखो। और जैसे ही डूबा तो कहने लगा मन तो रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। आवाज आई अब कुछ नहीं होने वाला, अब गई भैंस पानी में, और जब भैंस पानी में गई तो भीगेगी जरूर। अब चैप्टर क्लोज हो गया, काम खत्म। अब जाना है शहर खामोशा में, जहां तुमसे बड़े बड़े पहले से पड़े हैं, काम खत्म, निबट गए, सिस्टम खत्म। कौन जो अपने आप को खुदा कहला रहा है, उसकी हैसियत इतनी एक ही झटके में खत्म। अल्लाह अल्लाह। और आज भी फिरौन का लाशा मिस्र के अजायब खाने में, कायरो में, म्यूजियम में रखा है। आपने गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी। जब मैं मिस्र पढ़ने के लिए गया तो हमारे दिल में भी उमंग उठी, भाई फिरौन को देख के आए। अरे मनहूस कोई देखने की चीज है? मनहूस, अरे मनहूस कोई देखने की चीज है? फिर भी देखने गया, क्योंकि कुरान ने कहा फलियौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, हम फिरौन की लाश को बाकी रखेंगे ताकि आने वाले लोग इसे देखकर इबरत हासिल करें। गया साहब, स्टूडेंट वीजा पे 50% लेस था, तो तकरीबन 1000 रुपए हमारे लगे उस टाइम। उस मनहूस को देखने के लिए 1000 रुपए खर्च किए मैंने। मनहूस कोई देखने की चीज थोड़ी था, मगर मैं देख के आऊंगा, इसकी अकड़ कहाँ है? जैसे म्यूजियम में गए, कहा फिरौन कहाँ है, इशारा किया ये है, अकड़ा पड़ा है, सुकड़ा हुआ है, केमिकल लगा के रखा गया है। मैंने देखा, मुझे हंसी आई, मैं उसके माथी में चला गया, उसके पास्ट में चला गया। क्या शहंशाह बनता था, अपने आप में बड़ा कर्रो खड़ता, मूंछों पे चिराग जल देते, अपने सामने किसी की हैसियत समझता नहीं था, कितने एटीट्यूड में था, कितनी टशन में था, मेरा स्टेटस ऐसा, मेरा स्टेटस ऐसा, मेरा स्टेटस ऐसा। मैं कहने लगा फिरौन बता तो सही, तेरी रियाया कहाँ गई, तेरे खुद्दाम कहाँ गए, तेरी कुर्सी कहाँ गई, तेरी सत्ता कहाँ गई, तेरी बाबाही कहाँ गई? तू कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। आज अपनी पोजीशन तो देख, किस हाल में पड़ा है कि अपने जिस्म से मक्खी तक नहीं हटा सकता। मेरा ईमान और मजबूत हो गया, मेरी समझ में आ गई, जो करता है रब उन्हें जरूर पकड़ता है। अरे फिरौन खत्म हो गया, फिरौन का मिशन खत्म हो गया। मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहे। सुभान अल्लाह। बोलिए 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 जरा सुभान अल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। काम खत्म, अकड़ा हुआ है। जितने अकड़े अल्लाह ने उन्हें पकड़ा, ये मत समझना कोई अकड़ रहा है तो बच जाएगा। काम तो खत्म होना है, काम खत्म होना है। और ये पैसा, ये दौलत ही जिनके दिलों में आ गई, वो गुमराह हो गए।
पैसे को सिर्फ जरूरत समझो, जिंदगी को पैसे के लिए मत बनाओ। इसलिए ये जिंदगी पैसे के लिए नहीं है। इस दिल में अगर कोई आएगा तो आमीना का लाल आएगा, मुस्तफा आएंगे। और इस दिल में जब मुस्तफा आते हैं तो कोई सिद्दीक अकबर होता है, कोई फारूक आलम होता है, कोई उस्मान गनी होता है, कोई मौला अली मुश्किल कुशा होता है। और इस दिल में जब मुस्तफा आते हैं, आमीना का लाल आता है। जब आमीना के लाल आते हैं तो हफ्सा का रहने वाला अगर कोई काली रंगत का बिलाल हो तो मुस्तफा का इश्क उसे जमाने का इमाम बना। इस दिल में मुस्तफा आना चाहिए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जिंदगी ये की जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। बोल दो, जिंदगी है नबी की। अच्छा, कुछ लोगों को नींद आ रही है, क्यों आ रही है भाई बताओ तो सही है? गर्मी देखो बहुत हो रही है, और ऐसा नहीं है मुझे बड़ी मेहनत पड़ रही है, और तुम परेशान तो नहीं हो रहे हो कि फजर तक सुननी पड़ेगी? अरे कभी इस बात से परेशान हो? हैं? ऐसा थोड़ी है जो मैंने कह दिया वही होकर रहेगा, कोई वादा थोड़ी हुआ है, एक मशवरा था वो। और अगर नींद आ रही हो तो पहले इधर वाले सो जाओ, तुम सुन लो। जब तुम्हारा नंबर आए तो तुम सो जाना, मैं उनको सुना दूंगा। अभी सोचो अगर मैं सो गया तो फिर क्या होगा? हैं? बस मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, अल्लाह। तो जिंदगी ये मुस्तफा के लिए। बड़े बड़े आए, काम खत्म। यजीद को नहीं देखा तुमने कितने कर्रो फर में था? यजीदी कुत्तों को नहीं देखा तुमने करबला में कितने कर्रो फर में थे? आज उनका नाम खत्म है, उनका काम खत्म है। मेरे हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा। हर हुसैनी के दिल में हुसैन जिंदा है। और आला हजरत को 107 साल हो गए गुजरे हुए, 107 साल। ये बताओ, आला हजरत के हिंदुस्तान के पीएम रहे, प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, बरेली के एमपी, या किसी इलाके के विधायक रहे? अरे मिंबरी तक नहीं लड़ी उन्होंने, मिंबरी तक। 107 साल हो गए, आज भी जिंदा। बोल दो, हैं? 107 साल हो गए, कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कुछ नहीं साहब, आज भी जिंदा। और ऐसे जिंदा लाखों की तादाद में आज भी चाहने वाले। जितना जमाना बढ़ रहा है मकबूलियत बढ़ रही है। अब तो चले गए खुद मगर लाखों को खिला रहे हैं। तो पता ये लगा, इंसान पैसे से जिंदा नहीं होता, शोहरत से जिंदा नहीं होता, इंसान अपनी इमारत से, भट्टों से जिंदा नहीं होता, गाड़ियों से जिंदा नहीं होता। जिंदा तो इसलिए होता है या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। या रसूल अल्लाह जीना है तो आपकी मोहब्बत में, मरना है आपकी मोहब्बत में।